जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा में, तीर्थों में, संगम आदि जगहों पर स्नान करना, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, दान पुण्यों का कार्य करना, संगम आदि जगहों पर कल्पवास करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माघ के महीने में माघ स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजेंद्र, अब तुम उस माघ मास महात्म्य को सुनो जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा ने उनसे पूछा था। सहस्त्रार्जुन बोले, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने, कृपा कर माघ स्नान का फल मुझे सुनाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल कहता हूँ। देश, तीर्थ, श्राद्ध तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारत वर्ष में माघ स्नान करने वाले का जन्म निष्फल नहीं होता है। हे राजन, बिना सूर्य का आकाश अथवा चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल की तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म निरर्थक होता है। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ स्नान से होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि सब कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए, सब पापों के नाश और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि वह पुष्ट, बलवान, अनित्य और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से यह बंधा, मांस के टुकड़ों से मढ़ा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित तथा मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण, रोग का घर, आतुर, गंदा, अनित्य तथा सभी दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरे को दुख देने से दुखी, दूसरे का द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणभंगुर है, दुष्पूर, दुर्धर तथा दुष्ट। इन तीनों दोषों से पूर्ण, अपवित्र पदार्थ, बहाने वाली तथा छिद्र सहित इन पापों से मोहित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, सैकड़ों तृष्णाओं से पूर्ण, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी नरक द्वार पर स्थित, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण, परिणाम में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में छोटी मक्खी की तरह मनुष्य शरीर माघ स्नान के बिना मृतक समान होता है। विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्भ से धर्म का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा आलस्य से
शास्त्र नष्ट हो जाता है। गुरुजनों की भक्ति न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट होते हैं। बिना जली अग्नि के होम, बिना साक्षी के भक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए भोजन की क्रिया, शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, तथा कंजूस का धन व्यर्थ है। बिना अभ्यास की और आलस्य भरी हुई विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जय करना, श्रोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब पारलौकिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में दरिद्र मनुष्य के जीने के समान ही माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मकर के सूर्य में सूर्य उगने पर पहले स्नान न करने वाला कैसे पाप से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है? ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी गामी, इन चारों का संसर्ग करने वाला ब्रह्म हत्यारा माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र होता है। मनुष्य के सब उत्पात और मसापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म के किए हुए छोटे तथा बड़े नए पुराने सभी पाप, आलस से जो पाप होते हैं या जान अनजान में जो पाप किए होते हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पाप मुक्त होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह कुछ भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप को नाश करने के लिए माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। संपूर्ण माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से ही मनुष्यों की इच्छा माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह पूर्व जन्म के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान तथा अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है, उसी प्रकार इस संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माघ स्नान है। हे राजन, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माघ स्नान जो नहीं करते वे सूर्य और चंद्रमा के समान भोग कैसे भोग सकते हैं? स्नान्ति माघे न ये राजन सर्व काम फल प्रदे ते कथम भुंजयते भोगान चंद्र सूर्य ग्रहोपमान। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंडे माघ मास महात्म्य कथा में वशिष्ठ तथा दिलीप संवादे नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भक्तगण भी इसका लाभ उठा पाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुशहाल रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।